इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर द होम कमिंग फोर्थ लेसन उसका सेकंड पार्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे। आप चाहो तो हिंदी एक्सप्लेनेशन या वोकैबुलरी पार्ट 1 लेसन 4 का अभी जो आपको लिंक दिख रहा है ऊपर उस पर क्लिक करेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी हम जो वीडियो बात करेंगे वो बात करेंगे पहले वोकैबुलरी की, फिर उसके बाद हम वो वर्ड बताएंगे जो हो सकता है आपको ना आए उसकी मीनिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे लेसन पे। आप अगर चाहते हैं कि आप डायरेक्ट लेसन पे चल जाए, लेसन का एक्सप्लेनेशन देखें, तो आपको नीचे आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने पर्टिकुलरली लिंक दिया है किस समय किस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप चैनल पे ही जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप लिंक आपका मिल जाएगा। अब चलते हैं, पहले हम 1 to 1 वीडियो वोकैबुलरी देखेंगे। आपको बता दें कि ये जो वोकैबुलरी रहेगा पार्ट 2 का, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोलिएगा। बुक में आपको मिल जाएगा ऑल द अदर बॉयज़ से लेकर आपको मिलेगा कम से कम ऑल द अदर बॉयज़। अगर आप इस चैप्टर का देखेंगे सेकंड पेज खोलकर, तो वहाँ से अगर आप 5-6 पैराग्राफ आगे जाएंगे तो लास्ट में मदर लिखा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर पर्टिकुलरली वो हम 7-8 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसके आगे। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। पहला वर्ड जो है वो है शाउटेड। शाउटेड मतलब चिल्लाया। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को हम बच्चों पे हम चिल्ला रहे हैं, तो यहाँ देख एक्सप्रेशन आप समझ सकते हो कि शाउटेड मतलब क्या होता है, चिल्लाया। फिर हॉर्स, हॉर्स मतलब बेसुरा, हॉर्स बोलते हैं इसको। हॉर्स बोलते हैं ना, बहुत हार्श था, तो ये हॉर्स बोलते हैं, मतलब बहुत बेसुरा, बहुत खराब। देख रहे हैं ना इस एक्सप्रेशन आप। नेक्स्ट डिलाइट, आनंदपूर्ण या आनंदमय बोलते हैं ना, बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत डिलाइटफुल था, तो डिलाइट मतलब आनंदमय। एक बात बता दूं, जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ वो पिक्चर ज़रूरी नहीं है कि वो पिक्चर रिलेट करे आपको लेसन में। बस इस वर्ड की मीनिंग समझाने के लिए मैं यहाँ पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप रिलेट कर सके कि वो हर वर्ड की मीनिंग कैसे कैसे आ सकती है। बुक में जो वर्ड की मीनिंग होगी हो सकता है एग्जैक्ट यही अर्थ हो, या हो सकता है इससे सिमिलर हो। जैसा कि आपको पता है हर एक वर्ड का एक से ज़्यादा अर्थ होता है, तो बुक में हो सकता है कि उसका अर्थ थोड़ा अलग हो और यहाँ पे थोड़ा अलग। ठीक, तो उसका ध्यान दीजिएगा। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ। जब आप बहुत डरे होते हो तो आप फ्राइटेंड होते हो, है ना, फ्राइटेंड बोलते हैं इसको, फ्राइटेंड। फिर श्योर, श्योर मतलब पक्का। बोलते हैं ना कि हाँ मैं श्योर आऊँगा, पक्का आऊँगा तुम्हारे घर, तो वही। फिर फेट, फेट मतलब किस्मत। कभी कभी क्या होता है, आप जीत जाते हो तो कोई पूछता है भैया आपने कैसे जीता, बोले अरे कुछ नहीं, ये तो भाग्य का खेल था, ये किस्मत था मेरा कि मैं जीत गया या मैं जीत गई। तो फेट मतलब भाग्य या किस्मत। फिर स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब तेज चीख वाला या तेज चिल्लाना। जब आप बहुत तेज चिल्लाते हो, जैसे कोई आपकी फेवरेट चीज़ गिरा दे, तोड़ दे, तब चिल्लाते नहीं हो कि ये क्या कर दिया तुमने, तो स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना। फिर फ्यूरीज, फ्यूरीज मतलब क्या होता है, क्रोध। देखो एक होता है जो अभी हमने देखा स्क्रीमिंग और फ्यूरीज, ये दोनों वर्ड आएगा बुक में, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब होता है चिल्लाना, और फ्यूरीज मतलब होता है गुस्से में होना। बहुत गुस्से में अगर आप हो तो आप फ्यूरीज हो, है ना, आपका बिहेवियर फ्यूरीज है। स्क्रैचेस, खरोच पड़ना, जैसे इस लड़की के गाल पे खरोच पड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, खरोच पड़ना या स्क्रैच्ड बोल देंगे। किक्ड, लात मारा, या बॉल पैर से बॉल को मारना नॉर्मली होता है, तो आप कह सकते हैं किक्ड मतलब कोई किसी चीज़ को लात से मारना या फेंकना एक तरीके से। वाइप, वाइप मतलब पोछा। तो हम वाइपर होता है ना, वाइपर हर घर में आप देखते हो वाइपर होता है, तो वाइपर मतलब पोछा लगाने वाला। अर्थात अगर यहाँ देखिए तो ये जो हाथ क्या कर रहा है, वो वाइप कर रहा है, वो पोछा लगा रहा है। सेट डाउन, बैठ गया। जैसे ये बच्चा बैठ गया है लड़का, वैसे सेट डाउन मतलब क्या होता है, बैठ जाना। सिट डाउन का ये सेकंड फॉर्म होता है। सनकन, सनकन मतलब डुबोया हुआ। जैसे ये आपको दिखने में लग रहा है कि ये टाइटैनिक का है ना, तो सनकन मतलब होता है कोई चीज़ जो डूब चुका होता है, तो उसको हम बोलते हैं डुबोया हुआ। नेक्स्ट
बाज, इसको बाज बोलते हैं। नाव, नाव मतलब होता है, तो एक सिंपल नाव होता है आपका शिप, है ना। एक होता है बोट, एक होता है बार्ज। तो बार्ज जो होता है वो थोड़ा अलग नाव होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नॉर्मली इसमें एक शिप की तरह होता है। शिप, शिप मतलब बहुत बड़ा नाव, बोट मतलब छोटा नाव, और उन दोनों के बीच में जो मीडियम नाव होता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, उसको हम बार्ज कहते हैं। मुस्टैच, मुस्टैच मतलब मूछ। वैसे मुझे बताइए ये किस सेलिब्रिटी का चेहरा लग रहा है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस सेलिब्रिटी का चेहरा लग रहा है। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ कि ये कोई फिल्म स्टार है या क्रिकेटर है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये किस फिल्म स्टार या क्रिकेटर का चेहरा आपको लग रहा है। फिर स्टेप्ड मतलब कदम रखा है, जैसे यहाँ देखिए लग रहा है ना कोई कदम रखा है, तो स्टेप मतलब क्या होता है, कदम रखा। शोर मतलब किनारा, समुद्र किनारा। एक होता है नदी किनारा, उसको बैंक कहते हैं। एक होता है सिंपल कॉर्नर, जो किसी चीज़ का कोना हो। जब समुद्र किनारा होता है उसको हम तो शोर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? शोर। समुद्र किनारा या सागर किनारा। च्युइंग, च्युइंग मतलब चबाना। ये तो फुला रहा है, वैसे ब्लो कर रहा है, लेकिन अगर आप समझो तो च्युइंगम हम चबाते हैं, इसलिए उसका नाम भी है च्युइंग गम। गम मतलब जो चिपकता हो, जो गम जैसा हो, जो एक तरीके से गोंद जैसा हो, और च्यू जिसको हम चबाते हैं, तो च्युइंग गम, है ना। तो च्युइंग मतलब होता है चबाना, जानवर भी चबाते हैं। क्विट या क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल या संपूर्ण रूप से। देखिए बिल्कुल, ये जो है, ये जो घोड़ा, वो जो लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर से निकल जाएगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। बोलता है क्वाइट, क्वाइट राइट। जब कभी ऐसा होता है कि आप कोई आंसर दे रहा है, फिर बोलता है क्या आंसर सही था, आप बोलते हो क्वाइट राइट, हाँ लगभग सही था, इस तरीके से। तो बिल्कुल 90%, 95% सही था, इस तरीके से हम क्वाइट वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, जो हो ही नहीं सकता। वैसे इम्पॉसिबल कुछ है नहीं, फिर भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है असंभव, कि वो चीज़ नहीं हो सकती जो भी चीज़ हो। फिर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अजनबी। जब कोई अजनबी होता है उसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं। बच्चा, देखिए बच्चा उस अजनबी से बच रहा है, अपनी माँ की तरफ छुप रहा है, या जो भी सिस्टर है जो भी है उसके पीछे वो छिप रहा है। फिर कंटिन्यूड, किसी चीज़ को निरंतर आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड। आप टेंस में भी देखते हो कंटिन्यू टेंस आता है। सर्वेंट, नौकर, ठीक है, नौकर तो पता ही है। एक सिंपल सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर। और एम्प्लॉय मतलब भी नौकर होता है, लेकिन एम्प्लॉय नॉर्मल, वो सिर्फ एक जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है। और सर्वेंट क्या होता है? वो आपका बेसिक जो आपका काम होता है वो करने के लिए आप सर्वेंट होता है। केम डाउन, कहीं से नीचे आना। एक होता है केम डाउन मतलब होता है, देखिए जो है वो कहीं से नीचे आ रहा है, वो हाथ पकड़ के अंधे को नीचे लेके आ रही है, तो बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या हो गए? नीचे आ गए। केम डाउन फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, पहली फ्लोर से ये लोग नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, इस तरीके से। फिर रिफ्यूज मतलब मना कर देना, मना कर दिया। आप भी ऐसे मना कर देते होगे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, मम्मी रख देती होंगी, फिर बोलते हो कि मना कर दे कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, इस तरीके से। ओकेज़न, अवसर, अवसर कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का अवसर हो सकता है, शादी का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, फंक्शन हो सकता है नॉर्मली, या कि कोई एक्सपायर हो गया उसका हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है। तो ओकेज़न मतलब सिंपल कोई भी अवसर, बोलते हैं ना ये खुशी का अवसर है, ये जन्मदिन का अवसर है, ये शादी का अवसर है, और ये मरण का अवसर है। मरण मतलब कोई मर गया है उसका अवसर है। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। ओकेज़न मतलब होता है अवसर। टुकअप, टुकअप मतलब कहीं जब फोटो लेते हो तो आप लेना, एक तरीके से, तो लेने को हम क्या बोलते हैं? लिया। तो यहाँ फोटो देख रहे हो, इस बच्ची ने उस गिलहरी का फोटो लिया, तो टुकअप मतलब होता है किसी चीज़ को ले लिया। और टेकअप मतलब होता है क्या करना? लेना, ठीक है। तो टेकअप के सेकेंड फॉर्म में टुकअप। रफली, मोटे तौर पे, जैसे ये देखिए, ये जो भी इंग्रेडिएंट है, मान लीजिए ये धनिया है, सपोज करिए, धनिया को हमने रफली मोटा मोटा काट दिया है, एकदम पतला नहीं काटा, हल्का मोटा मोटा काट दिया है, ठीक है, मोटे तौर पे। और कैरीड मतलब ले जाना। मुझे ये बताइए कि ये कौन है? हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है। कई बार हम इनकी कहानी सुनते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये जो अपने माँ बाप को लेके जा रहे हैं, ये कौन हैं। हमारे कहानियों में हमें बताया जाता है कि ये कौन थे। कैरिड मतलब किसी को ले गया,
है ना। तो ये जो जो आदमी है ये क्या कर रहा है, अपने माता पिता को कैरी करके ले जा रहा है। तो कैरी मतलब ले जाना। स्ट्रगलिंग, संघर्ष, हर कोई स्ट्रगल करता है। कोई सबका स्ट्रगल अलग होता है। कोई जिम में स्ट्रगल करता है, कोई ऑफिस में स्ट्रगल करता है, कोई स्कूल में स्ट्रगल करता है ना। कोई खेत में फील्ड में स्ट्रगल करता है। सबकी स्ट्रगलिंग अलग होती है। तो स्ट्रगलिंग मतलब होता है संघर्ष। रेज, क्रोध, अभी हमने फ्यूरीज पढ़ा था, ये क्रोध। रेज मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। कॉल्ड आउट, किसी को बुलाया गया, जैसे नॉर्मली एक होता है नॉर्मल बुलाना कि राहुल यहाँ हो, तो उसको कॉल्ड आउट नहीं कह सकते आप। कॉल्ड आउट क्या होता है, जब आपके नाम को स्पेशली बोला जाए किसी कहीं पर और फिर आपको बुलाया जाए। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस से माइक से बोला कि क्लास 12 की रितिका ऑफिस में आ जाए, तो रितिका को ऑफिस से कॉल्ड आउट हुआ, बुलाया गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मतलब एक नॉर्मल बुलाना होता है कि बेटा यहाँ आ जाओ, उसको कॉल आउट नहीं कहेंगे। जब कहीं भीड़ होती है, कहीं होता है, वहाँ पे जब बुलाते हैं तब कॉल्ड आउट कहते हैं। थॉट मतलब विचार, सोच। थॉट मतलब क्या होता है, विचार या सोच। स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी। ये तो बहुत आसान बात है। स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी। स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी। प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पिछला। जैसे आप वीडियो ही देखते हो तो बोलते हैं ना पिछला वीडियो लगाओ, अरे नेक्स्ट वीडियो लगाओ, आगे वाला वीडियो लगाओ। तो प्रीवियस मतलब होता है पिछला और नेक्स्ट मतलब होता है अगला। स्टेटमेंट, कोई कथन कहना, कोई बयान कहना। जैसे यहाँ फोटो में देखो लिखा है, निक प्लेज अ करप्ट पॉलिटिशियन विच इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्टेंट स्टेटमेंट। तो सिंपल कोई किसी ने कोई कथन कहा है। जैसे आप सुनते हो कि गांधी जी ने कहा था जब हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम फाइट हो रहा था, तब कि भारत छोड़ो, सॉरी, करो या मरो। उन्होंने कहा था ना 1942 में, करो या मरो। तो ये एक स्टेटमेंट था। और बताइए किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था, मुझे अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और वही सब लाइन जो होता है स्टेटमेंट कहलाता है। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं ना, वो कहते थे कि वो सपना जो आपको नींद में आए वो सपना नहीं होता है। सपना तो वो होता है जो आपको नींद आने ही ना दे, आपको मेहनत कराए आपके सपने को पूरा करने में। तो ये स्टेटमेंट होता है, कथन, किसी ने जो कहा है। और याद रखिएगा आपके बुक्स में भी कथन होते हैं। साइंस में आप पढ़ते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो किसी की पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, वो भी आप जो होता है वो स्टेटमेंट ही होता है। पेशेंस, धीरज। देखिए यही एक समय जब मोबाइल आपका चार्ज नहीं होता है तो यही समय आपका पेशेंस खो जाता है। आप चार्जर ढूंढने लगते हो कि चार्ज लगाएं, चार्ज लगाएं, चार्ज लगाएं। तो पेशेंस मतलब धीरज। ऑलरेडी, पहले से किसी का पेट भरा है तो ऑलरेडी बोलेंगे अरे मेरा पेट पहले से भरा है, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। एग्जॉस्टेड, समाप्त कर दिया, एकदम मतलब थक गए हो आप, एग्जॉस्ट हो गए। जैसे यहाँ देखिए फोटो में वो आदमी मतलब काम करते करते एकदम थक गया है तो एग्जॉस्ट हो गया है ना। तो एग्जॉस्टेड मतलब समाप्त कर दिया, एकदम खत्म हो गया। इनजस्टिस, अन्याय। जब कभी भी अन्याय होता है किसी एक चीज़ को लेकर तो आप बोल सकते हो कि वो इनजस्टिस हुआ है। जैसा याद करिए क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा पहला लेसन, द इंचेटेड पूल। उसमें क्या होता है, जस्टिस हुआ था, न्याय हुआ था। युधिष्ठिर ने नकुल को चूज़ किया था, याद आया कुछ। तो अगर मान लो नकुल को नहीं चूज़ करते, अर्जुन को चूज़ करते हैं, तो क्या होता, वो इनजस्टिस होता, अन्याय होता। रश, रश मतलब जल्दी करना। जब आप बहुत जल्दी होते हो, जब सोचते हो कि भाई ये जल्दी फटाफट हो जाए। जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि आप स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहे हो, कोई आपको बुलाता है रास्ते में, सुनो सुनो सुनो, तब बोलते नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो वही आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम रश्ड। आई एम रश्ड मतलब मुझे जल्दी करना है, मुझे जाना है। ठीक है। फिर हैमर्ड, हैमर मतलब तो आपको लग ही रहा है यहाँ से कि हैमर तो मतलब होता है सिंपल हथौड़ा, और अगर उसमें ईडी जुड़ गया मतलब वो वर्ब बन गया तो इसका मतलब ये है कि हथौड़ा मार दे, यानी कि कोई भारी चीज़ किसी पे आप मार रहे हो या प्रेशर बना रहे हो, दबाव बना रहे हो, तब हैमर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। इस वीडियो का जो आखिरी वोकैबुलरी वर्ड है वो है ब्लो। ब्लो मतलब झटका देना या हवा चलना। ठीक है।
तो ब्लो मतलब झटका देना होता है। किसी को आप अगर झटका देते हो एकाएक तो बोलते हो ना व्हाट अ ब्लो, कितना खतरनाक झटका था ये। या हवा जो चलती है उसको भी हम ब्लो कहते हैं। कुछ आप बैलून में हवा भरते हो उसको भी हम ब्लो कहते हैं। ठीक, तो ब्लो के कई सारे मीनिंग होते हैं, देखते हैं बुक में क्या मीनिंग है। अब जो हम चलेंगे डायरेक्ट, अब चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। अगर आपको ये वीडियो में कोई वर्ड का कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में अभी कुछ वर्ड की मीनिंग हम डायरेक्ट जाकर हम चैप्टर में देखेंगे और वहाँ पे एक दो वर्ड की मीनिंग जो है वो वहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है तो। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन पर। तो बच्चों यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले की वीडियो हम देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो थोड़ी सी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस कहानी में एक पाठक, यानी जो इसको हम फटीक भी कहते हैं लेकिन नॉर्मली आप पाठक समझो हिंदी में। पाठक नाम का लड़का था जो बहुत ज़्यादा शरारती था। वो हमेशा कुछ लड़कों के साथ घूमता था। तो एक दिन वो नदी के किनारे क्या कर रहा था, अपने सभी ग्रुप के लोगों के साथ खेल रहा था। तो जब वो खेल रहा, मतलब जब वो मस्ती कर रहा था तो उसको दिमाग में आया कि एक नाव है, नाव को उल्टा कर देंगे, मतलब पलट देंगे, तो जिस व्यक्ति का नाव है उसको हम बाद में चढ़ाएंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि जो मक्खन, जो पाठक का छोटा भाई है, वो क्या होता है ये सब देखता है और वो जाके उस नाव पे बैठ जाता है। अब उसकी कहानी, फिर वो पाठक बोलता है भाई हट जाओ हट जाओ, वो हटता नहीं है। फिर उसके बाद पाठक ऑर्डर देता है कि भाई एक काम करो, तुम नाव को पलट दो। उसके आगे की स्टोरी ये है। ऑल द अदर बॉय शाउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट। खुशी से वो नहीं होता जब लड़के चिल्लाते हैं झूठ मूठ का, तो देखते हो कितना ख़राब आवाज़ लगता है, लेकिन चिल्लाते हैं खुशी से, तो वही। तो ऑल द अदर बॉयज़, और सभी जो लड़के तो चिल्लाएं, देमसेल्फ अपने में उन्होंने चिल्लाया, जो भी चिल्लाया होगा। फिर हॉर्स विद डिलाइट, और बेसुरे आवाज़ में वो चिल्लाते हुए बड़े खुशी से वो गए। बट पाठक वॉज लिटिल फ्राइटेंड, पर पाठक थोड़ा डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। वो डरा क्यों हुआ? क्योंकि उसको पता था कि भाई ये सब होगा तो घर में डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो डरा हुआ था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वो जानता था कि क्या आ रहा है, मतलब अब ये सब होगा, घर पे डांट सुनेंगे, तो वो जानता था कि क्या आ रहा है। ठीक है। फिर लिखा एंड श्योर इनफ, और वो पक्का जानता था। मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट, मतलब जब वो पलट गया, मक्खन पलट गया, उसके आगे कहानी है कि एंड श्योर इनफ, हाँ ये पक्का होगा। ये पाठक ने सोच लिया कि भाई ये सब मेरे साथ होगा घर पे। तो अब कहानी इसके आगे बढ़ रही है। माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधे की तरह मतलब झटाक से वो उठा एज फेट, जैसे कि एक क्या करते हैं, मैं फेट मतलब यहाँ होता है भाग्य, लेकिन यहाँ मतलब है कि एक अंधे भाग्य की तरह, मतलब कि फटाक से वो ज़मीन पे जब गिरा, जब उन लोगों ने गिरा दिया नाव को, तो वो माखन भी गिर गया। तो माखन फटाक से उठा एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और गुस्से में चिल्लाते हुए कि भाई सिंपल किसी को आप गिरा दोगे तो चिल्लाएगा नहीं, तो वो स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए एक अंधे भाग्य की तरह, अर्थात बहुत जल्दी चिल्लाते हुए फटाक से वो उठा और गुस्से से। ठीक है। ही रस्ट एट पाठक, वो पाठक पर रस्ट किया, मतलब उसको एक तरीके से उसको धक्का दिया, है ना, उसको रश किया, धक्का दिया। एंड स्क्रैचेज हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, उसने क्या किया, पाठक के चेहरे को स्क्रैच किया, नोचा। जैसे नॉर्मली छोटा भाई कभी झगड़ा होता है तो छोटा भाई होता है जहाँ गुस्से से हाथ पैर चलाता है, तो वही यहाँ पे है कि गुस्से से वो हाथ पैर चला रहा है। एंड बीट हिम, उसने उसके चेहरे पे स्क्रैच किया एंड उससे मारा भी। एंड किक्ड हिम, और उससे एक तरीके से पैर से भी मारा। तो नॉर्मली एक तरीके से पाठक को छोटे भाई ने जो माखन जो अभी उठा था, उसने उस पाठक को खूब गुस्से में मारा, नोचा उसको थोड़ा पीटा, उसको एक दो मुक्का मारा होगा और किक किया और लात मारा एक तरीके से। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाते हुए वो कहाँ चला गया, घर चला गया, रोते हुए, चिल्लाते रोते हुए। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वॉज ओवर, पहला जो भी नौटंकी होना था, जो भी नाटक होना था, वो वहाँ हुआ भाई। क्योंकि छोटा भाई बड़े को मारते थे, एक तरीके से रेपुटेशन की बात हो गई, क्योंकि वो जो पाठक था वो अपने एरिया का एक तरीके से छोटा मोटा बोल सकते हैं कि वो थोड़ा एक तरीके से प्राउड बंदा था, गर्व बंदा था, वो हमेशा लोगों को चिढ़ाता था। तो अब एक लीडर टाइप का था, तो लीडर को उसका छोटा भी मार दे तो एक तरीके से बहुत बदनामी होगी ना। तो ये जो पहला जो भी नाटक होना था वो हो गया। फिर से रिवाइज करते हैं। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ होर्स विद डिलाइट, सभी लड़के खुशी से चिल्लाए, जब वो गिर गया तो खुशी से वो चिल्लाए।
बट पाठक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, पर पाठक थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वो जानता था क्या आ रहा है, उसको पता था छोटा भाई गुस्सा करेगा, फिर घर जाके मम्मी से कहेगा, फिर हम डांट सुनेंगे। एंड श्योर इनफ, और ऐसा ही हुआ, एक तरीके से पक्का ऐसा ही हुआ। मोहन रोज़, रोज़ मतलब उठा, ये वो गुलाब वाला नहीं है, राइस का सेकेंड फॉर्म है। माखन उठा, मदर लैंड, मदर अर्थ मतलब माँ, धरती माँ से उठा। ब्लाइंड एज फेट, एक अंधे भागे की तरह उठा। स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, और चिल्लाते हुए, गुस्से से चिल्लाते हुए वो उठा। एंड ही रस्ट एट पाठक एंड स्क्रेचेज हिज फेस, उसने वो उठा, रश किया, धक्का दिया पाठक को, उसके चेहरे को नोचा। एंड बीट हिम, उसे मारा भी। एंड किक्ड हिम, उसे लात से मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाते हुए वो वहाँ से घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वॉज ओवर, पहला जो भी नाटक होना था वो हो गया। समझ में आ गया आपको? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम चलेंगे, पहले यहाँ तक समझते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या लिखा है? पाठक वाइप्ड हिज फेस, मतलब वाइप मतलब अपने जो भी चेहरे पे उसको जो भी लगा होगा उसको उसने पूछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज, एज मतलब कोना होता है, और सेट डाउन और बैठ गया। ऑन द एज ऑफ अ सनकेन बार्ज, सनकेन बार्ज मतलब डूबा हुआ नाव। तो मतलब सिंपल ये समझिए कि नाव, वो नदी का एक बहुत बड़ा किनारा है, तो एक जगह, एक कोने में एक नाव थी, वो डूबी हुई थी, ठीक है, डूबी हुई नाव किनारे में, तो वहीं के पास वो जाके बैठ गया। सिंपल मान लो कि कोई नाव एक मूवी में देखते हो नाव डूबी रहती है, तो वैसे ही एक नदी के पास किनारे पे एक जो नाव थी, संकन मतलब डूबी हुई, और बार्ज मतलब नाव होती है, तो एक नाव वहाँ पे डूबी हुई थी, तो उसी किनारे पे वो जाकर बैठ गया। कौन? पाठक, अपना चेहरा अपना पोंछते हुए। ऑन द रिवर बैंक, वही नदी किनारे, नदी किनारे एक नाव जो डूब चुकी थी, डूबी हुई थी, उसके पास वो बैठा हुआ था, खराब हो चुकी, डूब चुकी थी वहीं पे। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और वो क्या करने लगा, वो घास का टुकड़ा क्या करने लगा, चबाने लगा। अर्थात आसपास जो घास होगी नदी के, उसको उस नोच नोच के वो खाकर चबाने लगा गुस्से से भाई, क्योंकि किसी लीडर की इतनी बदनामी हो, उसको पता है घर पे क्या होने वाला है, तो नॉर्मली वो गुस्से से या एक तरीके नाराज होकर, दुखी होकर वो घास चबाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, लैंडिंग मतलब ज़मीन पर, तो एक जो बोट नदी से आते हुए लैंड की। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, मिडिल एज मतलब अर्ध मतलब आधे उम्र का पुरुष, अर्थात 30 से 50 साल के बीच का उम्र का पुरुष जो सामने आया। विद ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब थोड़ा सा जो बाल थे उसके एकदम काले नहीं थे, हल्के काले थे, तो एंड डार्क मुस्टेच, और उसका जो मूछ थी वो गाढ़ी थी, अर्थात काला मूछ वाला और हल्का ग्रे हेयर, हल्का हल्का काला हेयर बाल वाला जो अर्ध आधे उम्र का व्यक्ति था। स्टेप्ड ऑन शोर, वो नदी का जो किनारा होता है, नदी का या समुद्र किनारा, उस पर वो स्टेप्ड किया, उस पर चढ़ा। अर्थात वो इमेजिन करो कोई नाव से उतर रहा है, जो व्यक्ति है वो 30-40 साल का है, उसके बाल भूरे हैं, उसकी जो मूछ है वो काली है, और वो नाव से उतर कर नदी के किनारे जो बालू वाला एरिया होता है वहाँ पे वो चढ़ा। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने एक लड़के को देखा जो कुछ नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था। और वो कौन था? वो था पाठक, पाठक चतुर्वेदी, सॉरी हाँ पाठक चक्रवर्ती। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उस व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं, मतलब चक्रवर्ती फैमिली से बोलते हैं ना कि भाई ठाकुर साहब कहाँ रहते हैं, ठाकुर फैमिली कहाँ रहती है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। अच्छा बताइए कि पटेल जी कहाँ रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे वो आदमी ने पूछा कि चक्रवर्तीज लिव्ड, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कहाँ पे चक्रवर्ती रहते हैं, उसने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। और ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ये किसका है? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट स्पीच का ये स्टेटमेंट है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो सिंपल है, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्रतीक तो था वो दुखी हुआ, वो एक नदी किनारे जहाँ पर डूबी हुई नाव थी वहीं किनारों बैठ गया, घास खाने लगा। फिर क्या हुआ, एक बोट आई, बोट से एक अधेड़ उम्र यानी 30 से 40 साल के बीच का उम्र का व्यक्ति आया, इसके बाल ग्रे थे और मूछ घने थे यानी कि डार्क थे, काले थे। वो नाव से उतर के वो बालू पर चढ़ा, और उसने देखा कि लड़का एक जो है वो कुछ कर नहीं रहा, बैठा हुआ है, तो उसने उससे पूछा कि भाई चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं। अब आगे देखते हैं।
पाठक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास, वेंट ऑन मतलब जारी रहना, तो पाठक था वो घास चबाया जा रहा था, एंड सेड मतलब घास चबाते हुए उसने कहा, ओवर देयर, वहाँ वहाँ। इसे होता है ना, हम पूछते हैं कोई, भैया बताइए कहाँ रहते हैं, यादव जी कहाँ रहते हैं, तो बोलते हो ना अरे हाँ वो उधर रहते हैं, उधर थोड़ी दूर, आप इशारा करके बताते हो, तो बोलते हैं ना हाँ उधर रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी पाठक ने कहा ओवर देयर, वहाँ। आगे देखते हैं, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, पर यह लगभग नामुमकिन था, टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, क्योंकि हो सकता है वहाँ ढेर सारा घर हो, तो उसने जब इशारा किया हो कि हाँ उधर रहते हैं, तो जो व्यक्ति था वो समझ नहीं पाया होगा कि भाई कहाँ बता रहा है, उधर तो ढेर सारे घर हैं, लाइक दैट। तो लिखा बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, पर यह लगभग नामुमकिन था, टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, ये कहना कि उसने कहाँ पॉइंट किया, कहाँ उसने इशारा किया, ये बताना मुश्किल था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी था, उसने फिर उससे पूछा, किससे, पाठक से, पाठक चक्रवर्ती से। ही स्वंग हिज लेग, स्वंग मतलब घुमाया, उसने अपने पैर घुमाए, किसने, जब व्यक्ति ने उससे पूछा लड़के से, तो लड़के ने अपना एक पैर घुमाया, लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, और एक तरीके से उसने क्या कहा, वो बार्ज की तरफ मुड़ गया, यानी कि पहले वो जिधर बैठा था वहाँ से वो घूम गया, और जहाँ नाव थी, डूबी हुई नाव थी, उधर उस साइड वो अपना पैर घुमाकर बैठ गया। इसका मतलब सिंपल यही है। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ पता करो। गुस्से में लोग होते हैं ना, हाँ जाइए जाइए पता करिए, हमें नहीं पता। गुस्से में कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि भाई बता दो, तो आप गुस्से में होते हो, घर से झगड़ा करके निकले रहते हो, तो हो जाता है कभी कभी। तो वैसा यहाँ पे पाठक को भी तो गुस्से में था, वो डरा हुआ था, उसे पता था घर में क्या होने वाला है, तो वो बोल दिया बिना मन के कि जाइए जाइए पता करिए, गो एंड फाइंड आउट, जाइए पता करिए। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, एज इट बिफोर मतलब जैसे पहले वो चबा रहा था, वैसे वो चबाता चला गया घास को। यानी कि एक सिंपल एक घमंडी लड़के की तरह उसने सही से उत्तर नहीं दिया, बस वो घास चबाता चला गया बेचारा। उसने एक दो बार पूछा पर सही उत्तर उस आदमी को नहीं मिला। नेक्स्ट चलते हैं। ये लाइन तो बहुत अच्छी है, ध्यान से पढ़िएगा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, पर अब एक सर्वेंट, एक नौकर था, केम डाउन वो उतरा। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, नदी नीचे होती है, ज़मीन ऊपर होता है ना, तो वो जमीन से नीचे एक तरफ नदी के पास उतरा, फ्रॉम द हाउस, घर से वो उतरा। एंड टोल्ड पाठक, और पाठक से कहा, हिज मदर वॉन्टेड हिम, उनकी माँ उनसे बुला रही है, या उनकी माँ उन्हें चाहती है। अर्थात कहने का मतलब माँ ने नौकर को भेजा है कि भाई पाठक घर आ जाए। हिज मदर वॉन्टेड हिम, उसकी माँ उसे चाहती है मतलब घर बुला रही है। पाठक रिफ्यूज्ड टू मूव, पाठक ने मना कर दिया कि वो हिलेगा नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, है ना, उसे पता था घर में क्या होने वाला है। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओकेजन, ओकेजन मतलब काम या अवसर, तो वो अपने अवसर का ये मास्टर था। यानी मास्टर मतलब एक तरीके से मास्टर मतलब क्या समझ सकते हो कि उसमें वो जो सर्वेंट था वो काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जो माँ ने जो ऑर्डर दिया था कि भाई पाठक कर लेते आओ, तो उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर था। सिंपल मतलब यही है, सर्वेंट नौकर जो था वो ऐसे काम में बहुत माहिर था। ही टुक पाठक अप रफली, उसने पाठक को बड़े ही रफली तरीके से, बहुत ही नहीं होता है कि गुस्से से, जब भी क्या होता है गुस्से में होते हो तो घर का कोई बड़ा आदमी आता है, चाचा मामा मम्मी, आप नहीं मानते तो वो आपको घसीट के लेके जाता है कि चलो 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 पापा बुला रहे हैं, चलो मम्मी बुला रही हैं। तो वैसे ये नौकर भी था, उसको रफली खींचते हुए लेके, एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। इम्पोर्टेंट मतलब, और इसका मतलब होता है मतलब दुर्बल, कमज़ोर, रेज मतलब गुस्सा। तो सिंपल यहाँ मतलब ये है कि उसने पाठक को जो था वो रफली खींचा, एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। और वो जो गुस्सा था पाठक का, वो थोड़ा दुर्बल हो गया उसके सामने, जब वो उसको मारते हुए लेके जा रहा था। ठीक है, तो नौकर जब मारते हुए लेके जा रहा था, तो जो पाठक का जो गुस्सा था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तक हुआ क्या कि भाई पर लेकिन सर्वेंट आया, सर्वेंट ने बोला कि भाई माँ आपको बुला रही हैं, वो रिफ्यूज़ करता है, तो सर्वेंट उसको मार कर पीट कर लेके जाता है। सिंपल यही है। अब देखिए आगे। व्हेन पाठक, अगर बुक है तो बुक प्लीज़ खोल लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। व्हेन पाठक केम इनटू द हाउस,
जब पाठक घर में आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। ही कॉल्ड आउट एंग्रीली, कॉल्ड आउट मतलब चिल्लाया एक तरीके से, तो वो चिल्लाया, बुलाया चिल्लाकर, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, सो यू हैव बीन हिटिंग मतलब क्या तुम माखन को दोबारा मारे हो, है ना। अगेन मतलब दोबारा, माखन जो उसका छोटा भाई था तो वही बोल रही है सो यू, तो तुमने, हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, क्या तुम माखन को दोबारा मार रहे हो, यानी कि इससे पहले भी लड़ाई हो चुकी है दोनों भाइयों के बीच में। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि गुस्से से, क्या तुमने फिर से माखन को दोबारा मारा या मार रहे हो, अर्थात मारा। पाठक सेट सडनली, अचानक उसने कहा अरे मैंने तो मारा नहीं, उल्टा तो माखन ने मुझे मारा था। ऐसा होता है ना कि जो छोटे भाई छोटी बहन ने मारा हो, नाम आपका लग गया हो, आप डांट सुन रहे हो, तो वैसे यहाँ पे है पाठक सेट सडनली, पाठक ने अचानक बोला, नो आई हैवेंट, नहीं मैंने नहीं मारा या मैंने नहीं किया। हु टोल्ड यू दैट, किसने आपसे ये कहा, है ना, मैंने नहीं मारा, किसने आपसे कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ ने चिल्लाया, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने किया, डोंट टेल लाई मतलब झूठ मत बोलो, यू हैव मतलब तुमने ये जो भी काम है वो तुमने किया। कौन सा, माखन को मारने का काम। तो फिर समझा देते हैं। पाठक जब घर आता है तो उसकी माँ उसे देखती है, चिल्ला के उसे बुलाती है कि तुमने फिर माखन को मारा या फिर से मारना स्टार्ट कर दिया तुमने माखन को। तो पाठक जवाब देता है अचानक कि नो आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा। आई हु टोल्ड यू दैट, आपको किसने ये कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई या बोली, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने किया, है ना। अब देखिए आगे, यहाँ तक चलते हैं, है ना। देखिए, पाठक सेड सडनली, पाठक ने अचानक बोला, आई टेल यू आई हैवेंट, मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। गुस्से में होता है, आप भी मम्मी से ऐसे ही बोलते हो कि नहीं मैंने नहीं मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। यू आस्क मोहन, आप मोहन से पूछिए, अरे माखन से पूछिए, गलती हो गया, आप माखन से पूछिए, या मक्खन तो नहीं बोलते तो माखन ही होगा, आप माखन से पूछिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, क्योंकि भाई हुआ क्या होगा कि माखन जब घर गया होगा तो मम्मी पूछे होंगे क्या हुआ, उसने बोला होगा भैया ने मार दिया, है ना। तो ऐसा हमेशा होता है, छोटे भाई बोल दिए, छोटी बहन बोल दी तो मम्मी मान जाती हैं और डांट बड़ों को पड़ती है। तो लिखा, बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक मतलब लगे चिपके रहना किसी एक पॉइंट पर कि भाई ये सही है तो ये सही है। तो वही लिखा है, माखन ने सोचा इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि उसने पिछला स्टेटमेंट, पहले का स्टेटमेंट मतलब कथन, अपनी माँ से कहा था कि भैया ने मारा है, उसने सोचा कि भाई ये बेस्ट है, अगर मैं अभी बोल दूंगा कि नहीं भैया ने नहीं मारा था मैंने मारा था तो मैं मार खा जाऊंगा। इसीलिए माखन ने सोचा कि भाई सबसे अच्छा है कि जो मैंने माँ से पहले कहा था वही मैं स्टेटमेंट कायम रखता हूँ और उस पर बना रहता हूँ। फिर तो समझा दे रहा हूँ, लिखा है बट, लेकिन माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, माखन ने सोचा कि ये सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं मैंने जो पुराना पहले का जो बात मैंने मम्मी से कही थी उसी पे मैं बना रहा हूँ, उसी पे अड़ा रहा हूँ। ही सेड यस मदर, पाठक डिड हिट मी, हाँ माँ पाठक ने मुझे मारा, है ना। यहाँ डिड लगा है वर्ब के सेकेंड फॉर्म के लिए कि हाँ पाठक ने मुझे मारा, ठीक। पाठक पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पाठक का जो धैर्य था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। भाई जब मम्मी ने, जब आप ही सोचो आप पे गलत एग्ज़ाम लगे और आपको पता आप मार खाने वाले हो तो आप पहले ही एकदम एग्जॉस्ट होते हो, एकदम थक जाते हो। तो वैसे ही हुआ है, जो पाठक का जो धैर्य था कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा माखन को, घर पे मैं आराम से रहूँगा, वो नहीं, उसका टूट गया, वो पहले ही ख़त्म हो गया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो ये जो अन्याय हो रहा था उसको वो सुन नहीं सकता था। कौन सा अन्याय, मारा माखन ने, नाम लग गया पाठक का, तो ये जो अन्याय हुआ था वो सुन नहीं सकता था। ही रस्ड एट माखन, वो माखन की तरफ दौड़ा, मतलब उसकी तरफ, सिंपल होता है झूठ बोल रहे हो ऐसा बोलते ना छोटे भाई को या छोटी बहन को, झूठ बोल रही हो हम मारे थे। अब दौड़ के उस छोटे भाई छोटे बहन के पास जाते हो, उसको हड़काते हो, तो वही हुआ। ही रस्ड एट माखन, वो माखन की तरफ दौड़ा, एंड हैमर्ड हिम विद ब्लो मतलब झटके से उस पर उसने मारा उसको एक तरीके से। हैमर मतलब वही मुक्का मारा या कैसे भी उसको झटके से उसने उसको मारा, किसको, माखन को मारा।
माखन को प्रतीक ने झटके से उसके पास गया और उसको मारा। टेक दैट, ही क्राइड, चिल्ला के बोला, ये लो, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। ये सिंपल घर वाली कहानी है कि ये लो और ये भी लो, ये भी लो, झूठ बोलने के लिए, है ना। तो मतलब वो मुक्का मार रहा है और बोलता जा रहा है कि ये लो, ये लो, झूठ बोले हो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो। तो ऐसा ऐसा हमारे घर में होता है, झूठ बोलती हो, हम मारे थे, झूठ बोल रहे हो, हम मारे थे। फिर वो उसको थप्पड़ मारता है, मुक्का मारता है बड़ा भाई छोटे भाई को या छोटी बहन को कि झूठ बोल रहे हो, हम मारे थे कि तुम मारे थे। तो ऐसे इस तरीके से वो सिंपल कहानी घर वाली है। लास्ट पैराग्राफ है ये, इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ तक है। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट। उसकी माँ ने तुरंत माखन का साइड लिया। ये हमेशा होता है ना। अगर आपके साथ हुआ है कभी न कभी तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम हमेशा छोटों लोग की साइड ली जाती है अगर फैमिली में आप बड़े हो तो, है ना। अगर हुआ है ऐसा तो मुझे बताइए, और छोटे लोग बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी, कभी भाई ने आपको मारा है, आपने झूठ बोला है तो। या दीदी ने, हिज मदर टुक मदर साइड माखन साइड, उनकी माँ ने माखन की तरफ साथ दिया। इन अ मोमेंट, झटके से, एंड पुल्ड पाठक अवे, और पाठक को ढकेल दिया। पुल्ड मतलब नॉर्मली यहाँ पीछे करना, लेकिन यहाँ मतलब है ढकेल दिया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड। अब क्या हुआ कि माँ पाठक को मारने लगी। ऐसा होता है जब हम छोटे भाई बहन को मारते हैं तो उल्टा हम मार खाते हैं और मम्मी या पापा हमें मारने लगते हैं। तो वही है, उन्होंने पाठक को ढकेला और बीटिंग हिम, और उसे मारने लगी विथ हर हैंड, अपने हाथ से। व्हेन पाठक पुश्ड हर असाइड, पर जब गुस्से से पाठक ने उन्हें ढकेला, असाइड मतलब थोड़ा बगल में, नहीं होता गुस्से से, हम नहीं मार रहे थे, हम नहीं मार रहे थे, हम नहीं मार रहे, तब तक गुस्से से हमें क्यों मार रहे, हमें क्यों मार रहे। फिर क्या होता है गुस्से में कभी कभी क्या होता है, आप अपनी माँ को या पापा को हल्का सा ढकेल देते हो, पापा को नहीं लेकिन माँ को हल्का सा ढकेल देते हो गुस्से से। शी शाउटेड आउट, वो चिल्लाई, शाउटेड आउट मतलब चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से विलेन, विलेन मतलब यहाँ मतलब है तुम छोटे से खलनायक या दुश्मन। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। ऐसा होता है ना, कभी गलती से गुस्से में माँ को झटका लग जाए, माँ को धक्का लग जाए तो मम्मी यही बोलती हैं, मम्मी को मारोगे, इतने बड़े हो गए मम्मी को मारोगे। तो वही यहाँ पे है कि व्हाट यू लिटिल विलेन, यहाँ एक्सप्रेशन दे रही हैं मम्मी झटके से कि अरे तुम छोटे से दुश्मन, हमारे दुश्मन। गुस्से में मम्मी ऐसे बोल देती हैं सबको ना, दुश्मन हो तुम घर के लिए। तो वैसे है तुम छोटे तो दुश्मन, वुड यू हिट योर ओन मदर, तुम अब अपनी माँ को मारोगे, है ना। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, जैसे हर घर में कभी न कभी ऐसा हुआ होगा नॉर्मली। तो यही कहानी इसमें भी है। होप आपको समझ में आई होगी। कोई लाइन कोई वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप चाहो तो आप व्हाट्सएप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइए, और उस पर हम वीडियोस डेली नहीं तो कम से कम जब भी डालें 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन बाद, तो हम उस पर आप रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ग्रामर के भी आपको इस तरीके से वहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी आप पूछ सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ये वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर करिए ज़रूर, ठीक है, अपने दोस्तों से। तो ये एट लास्ट मैं कह रहा हूँ, तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात को पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। और फिर से एट लास्ट धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।